हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज का जो मेरा वीडियो है वो है बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यूपी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ही बहुत अच्छी शर्त रखी है। विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उनमें जितनी भी पार्टियां हैं जो कि यानी कि जो पार्टिसिपेट कर रही है यानी कि जो उन चुनाव में लड़ने जा रही हैं उन सभी के आगे एक अपनी एक शर्त रखी है जो कि एडवोकेट्स यानी कि जो हमारे अधिवक्ता है जो कि रजिस्टर्ड है यूपी बार काउंसिल से, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी शर्तें रखी गई हैं चुनाव के पहले। उन्होंने अपनी कुछ 7 डिमांड रखी हैं, तो उसी पे बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है कि वो कौन सी डिमांड है जो कि आपके बहुत ज़्यादा फेवर में है। तो ये डिमांड आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये डिमांड इसलिए रखी गई है बिकॉज अभी कोविड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इतने बड़े पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुई थी वो अधिवक्ताओं को ही हुई थी, क्योंकि कोर्ट बंद हो चुकी थी, केसेस बंद हो गए थे, केसेस पेंडिंग हो गए थे, तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी। तो उन्हीं सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए यूपी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनसे रिलेटेड कुछ डिमांड रखी है। तो चलिए हम देखते हैं वो क्या डिमांड है। देखिए, पहला जो ये है इनकी डिमांड है वो ये है कि जो भी दुर्घटना और या गंभीर बीमारी की स्थिति में अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपए की कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान करी जाए। यानी कि देखिए, होता क्या है कि इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं बच पाता है कि जिससे कि उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ की एक सिक्योरिटी चाहिए। साथ ही कोविड से पीड़ित अधिवक्ता के परिजनों को 10 लाख के एक मुफ्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है, क्योंकि अभी कोविड जो इतना बड़ा पेंडेमिक आया था अभी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसीलिए उन्होंने अपनी पहली ही शर्त रखी है। दूसरी है कि नए अधिवक्ताओं को अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण की तिथि से प्रति माह 10,000 प्रोत्साहन भत्ता, यानी कि जिस दिन से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया हो तब से जितने भी न्यू एडवोकेट्स हैं तो उनको 10,000 रुपीज का प्रोत्साहन भत्ता मिलना चाहिए प्रति माह, यानी कि एवरी मंथ। उसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट आपका ये है कि उन व्यक्तियों को न्यूनतम 25,000 रुपये मासिक निर्वाह भत्ता यानी कि एक अलाउंस जिसको हम बोलते हैं, जिन्होंने 40 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में न्यायिक प्रणाली की सेवा की हो। यानी कि वो अधिवक्ता जिन्होंने 40 इयर्स का जिनको एक्सपीरियंस हो चुका हो, एज मतलब जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस गेन कर लिया हो, 40 इयर्स उनको कंप्लीट हो गए हो एज अ एडवोकेट उनके प्रोफेशन में, तो वहां पे उनको क्या करना होगा, उनको 25,000 रुपये मासिक मिलना चाहिए। उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि न्यायिक अधिकारियों की तरह यानी कि लाइक द जुडिशियल ऑफिसर एक्सपीरियंस एडवोकेट शुड बी एम्प्लॉयड एडजस्टेड इन वेरियस ट्रिब्यूनल्स कमीशंस एंड आर्बिट्रेशन मैटर्स। यानी कि जो भी मध्यस्थता के मामले हैं, यानी कि जितने भी एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट है और जितने भी न्यायिक अधिकारियों की तरह जो भी न्यायिक अधिकारी होते हैं यानी कि जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं उन्हीं की तरीके जो एक्सपीरियंस्ड अधिवक्ता हैं उनको भी आयोगों और मध्यस्थ मामलों में समायोजित किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है अधिवक्ताओं को आवास विकास एवं विकास प्राधिकरण के माध्यम से नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर प्लाट और आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अधिवक्ताओं को ब्याज मुक्त ऋण, आवास, कार्यालय, लैपटॉप और वाहन प्रदान किए जाने, यानी कि जैसे कि जब भी आप कोई भी चीज लोन पे लेने जाते हैं तो वहां पे आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट फ्री कर देना चाहिए जब भी आप कुछ परचेज करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे अभी इनकम का मैटर चल रहा है कोविड का, इस वजह से ये सारी डिमांड रखी गई है। उसके बाद है अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को भी लागू किया जाए, यानी कि एडवोकेट का भी प्रोटेक्शन एक्ट बनाना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड करना चाहिए, और न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए। यानी कि अभी आपने देखा ही है कि कोर्ट में कितने ज्यादा क्राइम हुए हैं, इस वजह से इन्होंने ये शर्त भी बहुत अच्छी रखी हुई है कि न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को